हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट बनाना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि इसके हम वीडियो के 4 पार्ट बनाएंगे टोटल। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया था और आज हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम शॉर्ट सर्किट वाला सर्किट बनाएंगे उसी के साथ हम एक ऑटोमेटिक वाटर पंप ऑन ऑफ सर्किट बनाएंगे, इसी प्रोटेक्शन सर्किट के साथ जो मैंने आपको बना के दिखाया था। तो आज हम यही पार्ट 2 बनाएंगे इसका। तो आज मैं इसको बताता हूँ आपको भी कौन कौन से कंपोनेंट की आपको और ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि इसमें हमने क्या किया था। यहाँ से जब हमने इसको इनपुट, जैसे अभी इसको मैंने 5 वोल्ट इनपुट दी हुई है तो ये रेड कलर की लाइट चल रही है। तो जब हम इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारी सप्लाई आ जाएगी और जब भी कोई भी हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे दोबारा हमारा रेड लाइट चल जाएगी, जैसे ऐसे, जैसे ये ग्रीन लाइट हो गई अभी बटन दबाने के बाद, और यहाँ पे ये कट हो जाता है। तो मतलब ये हमारा सेफ्टी पर्पज़ के लिए था कि हमारा अगर शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा पीछे वाला सर्किट सारा सेफ रहे। तो आज हम इसी इसी के साथ तो आज हम इसी सर्किट के साथ पानी वाली जो मोटर होती है उसको ऑफ़ करना सीखेंगे कैसे बनेगा। तो दोस्तों, इस प्रोटेक्शन सर्किट के साथ हम अपनी घर पे जो पानी वाली मोटर होती है उसको ऑटोमेटिकली ऑफ़ करवाने के लिए हमको इन 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत है और कुछ वायर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास 6 वोल्ट की रिले है, एक तो इसमें लगी हुई थी, ये सर्किट तो हमारा कंप्लीट है, और एक आपको अलग से और चाहिए। तो ये मेरे पास 6 वोल्ट की रिले पड़ी है, ये आपकी 5 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाती है। उसके बाद आपको एक चाहिए रजिस्टेंस, यहाँ पे मेरे पास 1K की रजिस्टेंस है। और उसके बाद आपको एक NPN ट्रांजिस्टर चाहिए और इसका नंबर है BC457। आप देख सकते हैं इसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं BC547। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के साथ हम ऑटो कट करवाने के लिए मोटर को ऑटो कट करवाने के लिए सर्किट बनाएंगे। तो दोस्तों, अपने रिले को इस तरह रखना है, 3 टर्मिनल्स इसके लेफ़्ट साइड पे हो गए और 2 टर्मिनल जो है इसके राइट साइड पे हो गए। अब आपको एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है BC547। इस ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं। फर्स्ट को हम कलेक्टर बोलते हैं, सेकंड को बेस और थर्ड को एमीटर। तो हम कलेक्टर वाली पिन को रिले की इस पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सोल्डर हो गई। और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इनपुट वायर्स देनी है। इस पॉइंट पे एमीटर पे हम नेगेटिव वायर देंगे जो कि हमारी ब्लैक कलर की होती है, और रिले के इस पॉइंट पे हम पॉजिटिव वायर की इनपुट देंगे। इनपुट देने से पहले जो हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी थी 1K की, उसको हम ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के साथ यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। रेजिस्टेंस को सोल्डर करने के बाद हम इसके ऊपर इनपुट सप्लाई देंगे जो कि मैं एक बैटरी से लूँगा। ये मैंने सीरीज़ में लगाई हुई है बैटरी, ये 3.7 वोल्ट की होती है। तो ये टोटल इस टाइम इसमें 8 वोल्ट्स है। ठीक है, तो हमने जो कि नेगेटिव वायर है उसको अपने एमीटर के साथ, और जो पॉजिटिव वायर है उसको आपने रिले की फर्स्ट पिन के साथ यहाँ पे सोल्डर कर देना है। तो दोस्तों, मैंने इसको इनपुट लाइन दे दी है और अभी हमको 2 वायर्स की और ज़रूरत है जो हमारी पानी की टंकी में जाएंगी, जो हमारे इस सर्किट को ऑटो कट कर देंगी। जो हमने रिले का ये प्रोटेक्शन सर्किट बनाया हुआ है उसको ऑटो कट करने के लिए हमको 2 वायर्स इस सर्किट पे लगानी पड़ेंगी, जो हमारी जब उनके साथ 2 वायर के साथ पानी टच होगा तो आपका ये सर्किट ऑटो ऑफ हो जाएगा, जो आपकी पानी वाली मोटर को ऑफ़ कर देगा। तो दोस्तों, जो वायर्स हमारी टंकी में जाएंगी उसके लिए मैं ये एक ब्लू कलर की वायर, 2 पीस हैं ये, इनको यूज़ करूँगा। एक वायर को हम इस रेजिस्टेंस के साथ सोल्डर कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और जो दूसरी वायर है आपकी उसको हम इसी पॉजिटिव इनपुट के साथ, जहाँ पे हमने रेड कलर की पॉजिटिव वायर दी है वहाँ पे। तो अब आप देखना, जब भी ये वायर्स टच होंगी तो आपको रिले के अंदर आवाज़ आएगी। ये देख सकते थे, ये रिले के बीच में आवाज़ आ रही है, ये देखिए। तो जब ये वायर्स पानी के साथ टच होंगी तो ये रिले हमारी काम करेगी और इसी रिले से ये वाला सर्किट हमारा ऑटो कट हो जाएगा जो हमने पहले बनाया था। तो अब ये वायर्स तो आपकी पानी में चलेगी और इस सर्किट को हमने इस सर्किट के साथ अब कैसे अटैच करना है,
अब आपने क्या करना है, जो आपकी ब्लैक कलर की वायर है और रेड कलर की वायर है, एक एक वायर को आपने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है और एक जो दूसरी वायर है उसको रिले के सेंटर वाले पॉइंट के साथ, इन दोनों के साथ कौन सी भी वायर आप, चाहे आप यहाँ पे पॉजिटिव दे दीजिए, चाहे यहाँ पे कोई भी वायर आप कहीं भी लगा दीजिए, तो आपका ये सर्किट काम करेगा। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने क्लियरली है ये सारा सर्किट, ठीक है। अब इसको हमने चलाना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि आपको इस सर्किट को चलाने के लिए एक इस तरह की पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे मैंने एक मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल किया था। इसको तो हम इस साइड को तो मोबाइल चार्जर के साथ हम पावर देंगे और इस तरफ से मतलब इस सर्किट को अलग से सप्लाई देनी पड़ेगी, इस सर्किट को अलग से सप्लाई देनी पड़ेगी, तो ही ये आपका सर्किट काम करेगा। अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चार्जर नहीं है, तो इस साइड पे मैं बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है ये। तो अगर मेरे पास इस तरह का एक और होता तो मैं इस जगह पे इस चार्जर को यूज़ करता। तो अभी आपने क्या करना है, ये वायर्स जो है जो आपकी टंकी में जाएंगी, ठीक है। और अभी मैं इसको प्लग करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें जब पावर आ जाएगी, देखना इसमें अभी देखो रेड लाइट आ गई, पावर इसमें आ रही है। ये मेरे पास पानी का एक छोटा सा कंटेनर है। तो अब देखना मैं इसके अंदर लाइट ये वायर्स डाल रहा हूँ, तो सिर्फ आपको रिले की आवाज़ आ रही है, ठीक है। पर इधर से ऑटो कट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने अभी इस तरफ से मोटर को ऑन नहीं किया। मान लीजिए ये आपकी ग्रीन लाइट है, जो ये एक आपका वाटर पंप है, एक घर में जो पानी की मोटर है, वो इस ग्रीन लाइट को आप मोटर मान लीजिए। तो इसको आपने दबाया, मान लीजिए आपकी मोटर स्टार्ट हो गई। अभी आपने क्या करना है, इस वायर को, ये आपकी टंकी में चले गई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वायर आपकी एक टंकी में चलेगी और दूसरी वायर के साथ जब भी पानी कनेक्ट होगा अंदर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी मोटर बंद होके ये रेड कलर की लाइट चलेगी। देखना इसको मैं जब पानी के साथ टच करूँगा तो आपकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखो मेन आपकी मोटर बंद हो गई, बाद में चाहे वाटर लेवल अब कम ज़्यादा होता रहे, आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो दोबारा फिर दिखाता हूँ, ये देखिए इसको हमने मोटर को स्टार्ट किया, आपकी टैंकी अभी खाली है। जैसे जैसे वाटर लेवल अप होगा तो पानी दूसरी वायर के साथ जब टच होगा तो ये ऑटो कट कर देगा मोटर को, मतलब आपकी मोटर दोबारा स्टार्ट नहीं होगी जितनी देर तक आप दोबारा मोटर को एक्टिवेट नहीं करते, मतलब स्विच नहीं दबाते। तो ये हमारा आज का सर्किट था, ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम इसके 4 पार्ट बनाएंगे, हर पार्ट में आपको पूरी फुल डिटेल मिलेगी सर्किट, मतलब हर वीडियो में जो भी सर्किट हम बनाएंगे वो कंप्लीट सर्किट होगा। पर उस सर्किट से हम एडिशनल जो चीज़ लगा रहे हैं वो लगा के भी वो कंप्लीट है। जो थर्ड वीडियो में आएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मोटर को रिमोट के साथ कैसे ऑन कर सकते हो, वो अलग पार्ट होगा। तो अगर आप इस सर्किट को बना के भी अपनी वाटर पंप के लिए यूज़ करना चाहते हो तो पूरा आपका काम करेगा ये। तो वो जो रिमोट वाला पार्ट है वो अलग से है। अगर आप वायरलेस ऑन करना चाहते हो, ऑफ तो आपकी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये सर्किट तो बना लिया, यहाँ पे हमने वायर्स भी लगा दिए ऑटो कट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये ग्रीन कलर की जो एलईडी है इसको आप मोटर मान लीजिए, पर मोटर तो हमारी जो होती है एसी करंट पे चलती है, तो ये तो डीसी पे है। तो आपने जो भी मोटर चलानी है जो हमारी 220 वोल्ट के आसपास चल जाती है, जो जैसे सबमर्सिबल पंप हो गया, तो उसको हमने जो इसके ऊपर वायर लगानी है, क्योंकि ये हमारा सर्किट तो सारा डीसी के साथ चल रहा है, डीसी करंट पे, और हमने मोटर चलानी है एसी वोल्ट पे। तो हमको एक और रिले चाहिए, वो भी मैं 6 वोल्ट की यूज़ कर रहा हूँ। ये रिले आपने उस हिसाब से यूज़ करनी है, जैसे कि आपने देख लेना है कि आपकी मोटर कितने एम्पियर लोड ले रही है। तो जैसे इसके ऊपर अलग अलग से लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर अभी लिखा है 7 एम्पियर तक ये रिले 7 एम्पियर तक का लोड हैंडल कर सकती है। मान लीजिए जो आपकी मोटर है वो 10 एम्पियर ले रही है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 15 एम्पियर के आसपास की रिले की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाके आपकी रिले सही से काम करेगी, वरना आपकी रिले ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने मोटर के कनेक्शन करने हैं वो कैसे करने हैं, और जो अलग से रिले ली है ये किस लिए ली है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर अंदर से एसी करंट को पास करवा के ये हमारी मोटर चलाएगी। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, जहाँ जो हमने प्रोटेक्शन सर्किट के ऊपर
ये प्लस और माइनस की वायर्स लगाई हैं, इन्हीं वायर्स को हमने रिले के इन दोनों पॉइंट्स पे कर देना है जॉइंट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये वाली हमारी प्लस की इनपुट दी थी हमने प्रोटेक्शन सर्किट को, वहीं से हमने एक पॉजिटिव लाइन उठाई और रिले के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। और जो हमने ब्लैक कलर की नेगेटिव जो यहाँ पे है, जो इस रिले को जाती है, ये वाली, यहाँ से मैंने एक ब्लैक कलर की नेगेटिव वायर उठाई और मैंने रिले के यहाँ पे लगा दी। जब हम इस बटन को दबाएंगे, एक तो ये रिले ऑन हो जाएगी, एक ये रिले ऑन हो जाएगी। जो ये वाली रिले है, जो जब पानी के साथ टच होगी तभी ये एक्टिवेट होगी, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होगी। इस बटन को दबाने के बाद ये दो हमारी रिले हैं आपस में इकट्ठी ऑन हो जाएंगी। ये अभी दोनों ऑन हो गई हैं। तो अभी मैं आपको एक बार इसके ऊपर दोबारा लोड लगा के दिखा देता हूँ। अभी एसी करंट के एक बल्ब लगा के दिखाता हूँ मैं, आपको आइडिया हो जाएगा। दोस्तों इस बल्ब को आप मोटर मान लीजिए। आपने क्या करना है, जो आपकी मोटर है उसमें से दो वायर्स आ रही हैं, उस दो वायर को एक तो आपकी प्लग में जो मेन सप्लाई में चले गई, ये देखिए एक ये मैंने वायर वैसे इकट्ठी कर दी ताकि आपको वीडियो में दिख जाए। एक वायर तो आपकी सीधा सप्लाई में चलेगी और जो दूसरी वायर है उसमें आपने क्या करना है, जो पूरी वायर ये एक तरह से इस तरह से जुड़ी हुई है। अभी मैंने इसको बीच में से कट कर लिया। यहाँ पे हमारी स्विच लगेगी, मतलब ये हमारी रिले एज अ स्विच काम करेगी। ये यहाँ पे पॉइंट्स लगेंगे, इन दो टर्मिनल्स पे हम सोल्डर कर देंगे। मतलब ये वायर इधर से निकल के डायरेक्ट जा तो इसी में रही है, पर ये यहाँ पे रिले के बीच पे से करंट पास होके सर्किट कंप्लीट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आपने सोल्डर करना है और एक पॉइंट यहाँ पे सोल्डर कर देना है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको अपने प्लग में लगा देना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा सर्किट हमने बनाया था, ये तो हमारी एक मोटर हो गई, ये हमारी रिले हो गई। जब हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारी एक तो ये रिले एक्टिव हो जाएगी और ये रिले एक्टिव हो जाएगी। ये वाली जो रिले है, जब इसके साथ इन दो वायर्स के साथ पानी टच होगा तभी ही ये रिले वर्क करेगी, अदरवाइज ये रिले ऑफ रहेगी। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखना, ये अभी बल्ब बंद है टोटली। तो इस बटन को दबाया, मान लीजिए आपकी मोटर स्टार्ट हो गई, ये देखिए हो गई। जब हम इन दो वायर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, मतलब टच करेंगे, मान लीजिए पानी के साथ टच हो रही है, तो आप कीजिए मोटर को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए इसने मोटर को ऑफ़ कर दिया। इसको दोबारा फिर ऑन करते हैं, अब फिर टच करेंगे, ये देख सकते हो। मतलब आपकी जब मोटर बंद हो जाएगी तो दोबारा ऑन नहीं होगी पानी का लेवल डाउन होने पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आप ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मेरी मोटिवेशन बढ़ती है इससे। थैंक यू वेरी मच।